मेरे वालिद साहब चूँकि आर्मी से रिटायर्ड थे कर्नल, तो उनकी वजह से हमें चांस मिला टेनिस खेलने का। क्योंकि मेरे वालिद ख़ुद भी बैडमिंटन बड़ा अच्छा खेलते थे और एक बार उन्होंने चैंपियनशिप काफ़ी बड़ी विन की थी। मैंने शुरू स्क्वाश में की क्योंकि मेरे अब्बू की उसका ट्रांसफ़र कोयटा में थी। ये मुझे अपने पापा से देख के अपना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पाकिस्तान में अकील खान सामुल्लक और वर्ल्ड में जोकोविच। काफ़ी जगहों पर ये बात होती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा, स्पोर्ट्स डेवलप नहीं हो सकती। जी, मैं एक तो नेशनल लेवल पर अल्लाह के फजल करम से डबल्स में खेलता हूँ और मैं उसमें नंबर 1 हूँ अपनी कैटेगरी में। मगर यह कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फ्यूचर में यह है कि मैंने पाकिस्तान टीम में आना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। जी देखिए, सिर्फ टेनिस नहीं है, मतलब काफ़ी सारी गेम्स हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त निगलेक्टेड हैं या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अब इस तरह से कह लें टू मेक इट मोर पॉजिटिव, तो गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स के ऊपर लाजम करना पड़ेगा कि भाई आप प्लेयर्स को अपनी परमानेंट जॉब्स दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पे तो एक बाप और बेटा हैं, लेकिन इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये दोनों ही टेनिस प्लेयर हैं। इनके जो वालिद साहब हैं तलहा वहीद साहब, वो 35-40 की कैटेगरी में पिछले 4-5 साल से विन कर रहे हैं और खेल रहे हैं। और इनका जो बेटा है वो 15 दफ़ा अंडर 10 की कैटेगरी में विन कर चुका है और अंडर 12 की कैटेगरी में अब खेल रहा है। हम इनसे जानेंगे कि टेनिस खेलने का शौक़ इनमें कब और कैसे डेवलप हुआ, और फिर तलहा वहीद साहब ने अपने बेटे अबू बकर तलहा को भी कैसे टेनिस की तरफ पुश किया और कहा कि तुम भी स्पोर्ट्स में जाओ और अपना नाम बनाओ। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये हमसे क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा वहीद साहब और अबू बकर तलहा साहब, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से सीनियर कैटेगरी में टेनिस प्लेयर हैं और चैम्पियन हैं और नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, और आपका बेटा भी इसी तरह काम कर रहा है और जूनियर की कैटेगरी में खेल रहा है। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि टेनिस की तरफ आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें आज मदऊ किया और इस इंटरव्यू के लिए हमें बुलवाया। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब चूँकि आर्मी से रिटायर्ड थे कर्नल, तो हमारा शुरू से ही चूँकि ब्रॉटअप आर्मी वाले सेटअप में हुआ, तो उनकी वजह से हमें चांस मिला टेनिस खेलने का। क्योंकि मेरे वालिद ख़ुद भी बैडमिंटन बड़ा अच्छा खेलते थे और एक बार उन्होंने चैंपियनशिप काफ़ी बड़ी विन की थी। तो उस चैंपियनशिप पर जितनी उनको अप्रिसिएशन मिली, इतनी कभी उनको किसी और अचीवमेंट पर नहीं मिली। तो उससे मेरी एक इंस्पायरेशन डेवलप हुई कि यार मुझे स्पोर्ट्स करनी है। देन आई हैव स्टार्टेड माई सेल्फ विद स्क्वाश। मैंने शुरू स्क्वाश में की क्योंकि मेरे अब्बू की उसका ट्रांसफ़र कोयटा में थी, तो वहाँ स्क्वाश को एक डेवलप हुआ। फिर आई स्विच ओवर टू टेनिस, और टेनिस में आई फाउंड माई सेल्फ वेरी कंफर्टेबल। तो फिर तब से अब तक टेनिस खेल रहे हैं और फिर टेनिस में कुछ अचीवमेंट्स भी होती जा रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आई एम स्टिक विद द टेनिस, और उसमें काफ़ी अच्छा है, अल्लाह का फजल। अच्छा अबू बकर साहब, आपका इस तरफ टेनिस की तरफ आने का इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ? जी, मुझे अपने पापा से देख के अपना इंटरेस्ट डेवलप हुआ। कैसी लगी आपको टेनिस की फील्ड? टेनिस अच्छी टेनिस है, गेम में बंदे को खेलनी चाहिए। आपका फेवरेट टेनिस प्लेयर कौन सा है? पाकिस्तान में अकील खान सामुल्लक और वर्ल्ड में जोकोविच। सर, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में टेनिस को मज़ीद प्रमोट करने के लिए हमारी हुकूमत क्या स्टेप्स ले सकती है? काफ़ी जगहों पर ये बात होती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। तो उसके लिए आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। और जिस तरह मैं गैस एंड ऑयल पाकिस्तान के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, उनके साथ मैं जॉब भी करता हूँ, तो मेरे ऑफिस वाले मुझे अलाउ करते हैं कि आई कैन प्ले एज मच एज आई वांट। तो जब कॉर्पोरेट लेवल अपने एम्प्लॉयज़ को उनको देखना चाहिए कि जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें कोई एनर्जी है, तो आप उसको अलाउ करें स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को आना पड़ेगा। और जब वो बंदा कोई अचीवमेंट लाता है तो डिपार्टमेंट के लिए ग्लोरी तो होती है, मगर इस तरह से एक सोशल कॉज भी बड़ी डेवलप एक पूरी होती है कि आपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने किस तरह से एक अपना भी चिप इन करना है सोसाइटी को। तो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मगर डिपार्टमेंट लेवल पर प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। जब तक प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आएगा, स्पोर्ट्स डेवलप नहीं हो सकती। आप देख लीजिए हमारे ओलंपियंस को भी दे हैव परफॉर्म वेरी वेल, मगर सबकी ज़ुबान पर एक ही चीज़ है कि स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर्स। क्योंकि जब तक आपको उस लेवल पर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, जब तक आपको उस लेवल पर कोचिंग नहीं मिलेगी,
तो एक बंदे के लिए आगे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर मुझे ये बताइएगा, आप पिछले 4-5 सालों से 35-40 की कैटेगरी में खेल रहे हैं, इसके अलावा आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या हैं? जी मैं एक तो नेशनल लेवल पर अल्लाह के फजल करम से डबल्स में खेलता हूँ और मैं उसमें नंबर 1 हूँ अपनी कैटेगरी में। और इसके अलावा पाकिस्तान में ये कोविड से पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट इनेकाद होता था काफ़ी दफ़ा, तो मैंने वो भी 2 जीते। हर साल में 1 जीता था, 1 साल 2 जीता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में इतने ही अवेलेबल थे। तो उस ज़माने में मेरी 2 साल पहले वर्ल्ड रैंकिंग भी 144 तक चली गई थी, और मैं अगर ट्रैवल करता तो ज़ाहिर बात है कि मेरे मज़ीद नंबर में गेन कर लेता। मगर फिर कोविड आ गया, थोड़ा रुका हुआ इस काम। मगर यह कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी फिर वर्ल्ड रैंकिंग भी बनती है। अबू बकर, आप मुझे ये बताइएगा कि आप भी माशाल्लाह काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और आप चैम्पियन भी हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करता हूँ, जीतने से बंदे को अच्छा लगता है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में यह है कि मैंने पाकिस्तान टीम में आना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। सर मुझे ये बताइएगा, टेनिस को किस तरह, स्पेशली अगर हम टेनिस की बात करें, इसको प्रमोट करने के लिए आपके पास कोई फ्रेमवर्क, कोई प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ है जो हम हुकूमत के सामने पेश कर सकें, स्टेट के सामने पेश कर सकें, जिसमें वो अपनी इनपुट दें तो ये ग्रो कर जाए फील्ड? जी देखिए, सिर्फ टेनिस नहीं है, मतलब काफ़ी सारी गेम्स हैं पाकिस्तान में जो कि इस वक्त निगलेक्टेड हैं, और यहाँ इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। आप इस तरह से कह लें टू मेक इट मोर पॉजिटिव, कि सिर्फ टेनिस फेडरेशन है हमारी। अभी टेनिस तो हमारा काफ़ी सारा काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, मगर ये कि गवर्नमेंट को फेडरेशंस को बुलवाना चाहिए और उनको साथ टेकअप करना चाहिए। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी माशाल्लाह से स्पोर्ट्समैन हैं, मगर उस तरह से स्पोर्ट्स का काफ़ी जगह पर आप देखें, जब से ओलंपिक्स हुई हैं तब से काफ़ी शोर पड़ रहा है कि हमें मज़ीद चिप इन करना है, मज़ीद कंट्रीब्यूट करना है। तो गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट्स के ऊपर लाजम करना पड़ेगा कि भाई आप प्लेयर्स को अपनी परमानेंट जॉब्स दें। अभी हॉकी प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके पास परमानेंट जॉब्स का उनको इशू है। अब मैं अपने बेटे को डालूँ, इट्स अ ग्रेट रिस्क बाय द वे। आप एक लंबा ट्रैवल पर होते हैं, खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, एजुकेशन भी उस लिहाज से आपकी सफ़र हो रही होती है। बेशक आप कंटिन्यू तो कर रहे हैं, मगर अब आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर। तो काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमने काफ़ी चीज़ों को काउंटर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को ज़रूर पाबंद करना होगा कि वो अपनी ओपनिंग्स खोलें, और जितने भी नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं इन सबको परमानेंट जॉब्स इमीडिएटली ऑफर की जाए। सर आप स्पोर्ट्स भी करते रहे, टेनिस में भी आपने अपना मकाम बनाया, इसके साथ साथ आप जॉब भी करते रहे, इन 2 चीज़ों को आपने किस तरह मैनेज किया? जी शुरू में तो मैं पहले बैंक्स में था, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में, वो मेरे लिए बड़ा टफ होता जा रहा था, क्योंकि उसमें बड़ी लॉन्ग आवर्स ड्यूटी हैं और नॉर्मली अलाउ नहीं करते थे। मगर अब मैं गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के साथ हूँ, आई एम वर्किंग एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो आई एम लकी इनफ कि वो मुझे अब प्रमोट भी करते हैं और मुझे अलाउ भी करते हैं कि आई कैन प्ले एज मच आई वांट। तो ये इस लिहाज से मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि आजकल में मुझे टाइम मिल जाता है। उसके जब मेरे ऑफ सीज़न होता है तो मैं अपनी जॉब को टाइम देता हूँ, और जब मेरे टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं तो मुझे ऑफिस मेरा अलाउ करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी, बल्कि बाकियों को भी करना चाहिए इस तरह से, ताकि इस मुल्क के अंदर एक अच्छी फ़िज़ा डेवलप हो। सर आपने किस किस की तरफ से खेला है अभी तक? मैं वापडा की तरफ से खेलता हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी एज के जो दूसरे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स नहीं करते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स थोड़े हफ्ते में 2 दिन करें, लेकिन कर लें, स्पोर्ट्स करनी चाहिए। सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं टेनिस से रिलेटेड? आप कोई इस हवाले से कुछ करना चाहते हैं जिससे टेनिस प्रमोट हो सके? जी मेरा जो ज़िंदगी का मिशन है वो ये है कि मैं अपने बेटे को ओलंपिक के लिए तैयार करूं, और ये ओलंपिक का मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आए। मिशन स्टेटमेंट इज़ दिस। बाकी अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाए और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। सर आजकल ये बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग हर वक्त मोबाइल पे बैठे रहते हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो स्पोर्ट्स की तरफ वो नहीं जाते। तो फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ किस तरह उनको लेके जाया जाए, किस तरह उनको समझाया जाए, बताया जाए कि वो फिज़िकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स की तरफ आए? जी बिल्कुल, ये आजकल जो इस माशरे का सबसे बड़ा जो इशू चल ही वो ये रहा है कि लोगों के पास एक तो चॉइसेस ही नहीं है, वेंचर्स ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो जाकर वहाँ पर कहाँ स्पोर्ट्स करें। तो इसी तरह से बच्चे जब घर में रहते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि वो मोबाइल पर रहेंगे, लैपटॉप पर रहेंगे, और वो जिस तरह के फ़ूड के अंदर भी सिलेक्टिव नहीं है, तो उनका वेट भी गेन होता है। और काफ़ी सारे लोग इस बारे में बड़े परेशान भी रहते हैं, और मुझसे मेरे दोस्त अहबाब भी पूछते रहते हैं। तो आज आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी लोग ये प्रोग्राम देखें, तो मैं ऑफ़र करता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे कैन कॉल मी। आपके से मेरा नंबर ले लें, वो मुझे कॉल करें, मैं उनको गाइड करूँगा कि हाउ दे कैन ट्रेन देयर किड्स, और वो उस तरह से किस तरह से अपने लड़के को, अपने बच्चे को, अपनी बेटी को एक फ़िज़िकल की तरफ राग़ब कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल होता नहीं है,
बस ये कि जो चीज़ें आपके अंदर जो आप अपने बच्चों में डालना चाहते हैं वो ख़ुद भी उसको थोड़ा अडॉप्ट करें तो बच्चे ऑटोमेटिकली फिर आपको फॉलो करते हैं। मगर ये कि जो चाहे वो मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह इसको पूरा ट्रैक आपको दे दूँगा। सर, आम तौर पे लोग 35-40 साल की उम्र से पहले ही स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इसको कंटिन्यू रखा और अभी तक आप इसको परसू कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? जी, सबसे बढ़कर ये कि ये इस वक्त मैं लकी रहा कि पंजाब लॉन टेनिस एसोसिएशन ने ये जो इंटरनेशनल 2 टूर्नामेंट कराते हैं साल में, उसने मुझे असल में मोटिवेट किया। जब मैंने देखा कि अभी मेरे पास आई हैव अ टाइम और मेरे ये मैं अचीव कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमने पूरा साल पर ट्रेनिंग करते हैं। या पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन भी जो हमारे नेशनल, क्योंकि हमारे जितने भी में 3 तरह की टेनिस होती है, जूनियर्स, प्रो और फिर सीनियर्स की। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन भी 1-2 इवेंट ज़रूर सीनियर्स का रखती है, तो वो जो सीनियर्स का इवेंट होता है वो हमें मोटिवेट करता रहता है, सो दैट कि मैंने, और उसकी वजह से फिर हम पूरा साल खेलते हैं और अपने आप को फिट भी रखते हैं और फिर साल में अचीवमेंट भी होती है, तो वी फील प्राउड एंड गुड। सर, मुझे आखिर में आप ये बताएं, कासिम अली शाह फाउंडेशन के काम से आप वाकिफ़ हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, कासिम साहब तो मैं समझता हूँ कि शाह साहब मुल्क का एक असास हैं, और मुझे आज यहाँ पर आकर उनसे मिलकर इतना प्राउड फील हुआ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है प्रॉपरली। मगर शाह साहब को जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, बाकी पब्लिक को भी बताऊँगा, जितना हम स्क्रीन पर देखते हैं, अगर आप उनको लाइव देखते हैं तो उनकी शख्सियत उनसे कई गुना ज़्यादा उभर कर सामने आती है। तो हमारा पहले भी मेरी काफ़ी मुलाकात है सर के साथ, मगर यह कि बहुत मुझे अच्छा लगा। और जो हमारी कासिम अली शाह फाउंडेशन है, दे आर डूइंग वंडरफुल, और मेरी तमाम विशेज़ आपके साथ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा वहीद और अबू बकर तलहा साहब, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग पाकिस्तान में टेनिस के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि ये चैम्पियंस हमारे साथ मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू को आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।